Alright, let me ask you a question. What is the cost of human development? अगले 5 मिनट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. But mind you, you may not like the answer. और आप इसको लाइक करें या ना करें, that answer is part of the bigger truth. Let's talk about climate change. Climate action, very On the climate change issue, climate agreement. Climate change. climate change. climate change. Let's talk about climate change. आज 16 सितंबर है और आज के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में ये साफ आया है कि सितंबर इज़ येट अनदर मंथ जिसमें एक वेदर का रिकॉर्ड टूटा है. दिस केम टू नो सरप्राइज. हम लोग को कोई सरप्राइज होता ही नहीं है ये रिपोर्ट को देख करके, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक स्टडी के हिसाब से अगस्त 2020 से लेकर अब तक हर महीने एक वेदर रिकॉर्ड टूटा है, हीट को लेकर के या फिर रेनफॉल को लेकर के. जहाँ एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से 29% ऑफ द एरिया इन इंडिया इज़ कवर्ड विद ड्रॉट, वहीं उसी साइड बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में और गुजरात में फ्लड्स आ रहे हैं. इन फ्लड्स का ही रिपरकशंस है कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स आती हैं, महाराष्ट्र में ऐसी स्टेट हो जाती है कि मोर देन 100 पीपल हैव डाइड ऑलरेडी. आपको फरवरी में उत्तराखंड के अंदर हुआ ग्लेशियर बर्स्ट याद है? वो भी कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज का ही कॉन्सिक्वेंस है. अब ग्लेशियर बर्स्ट हो या साइक्लोन, दे ऑल आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. और सिर्फ क्लाइमेट चेंज इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड स्केल पर आसान भाषा में बोलूँ तो बजी पड़ी है सबकी. यूनाइटेड स्टेट्स, द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड, उसके अंदर वेस्ट पार्ट में डेथ वैली में 50 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है. मोर देन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैड ऑलरेडी बीन बर्न्ड. आप यूरोप के कुछ नेशंस को कंबाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा लैंड जल चुका है यूएस में. वहीं ईस्ट में न्यूयॉर्क सिटी में फ्लड्स आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं. कनाडा में और यूएस में कंबाइंड मोर देन 1000 पीपल हैव ऑलरेडी डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव. देन कम्स द नेक्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना. चाइना में 3 दिन में उतनी बारिश हुई जितनी एक पूरे साल में होती है. साइबेरिया, जो वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है, वहाँ पर वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं. और वाइल्ड फायर्स की रियलिटी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है. वो टर्की में, इजराइल में, सदर्न स्पेन में, ग्रीस में, जिन जगह पर पे हमने कभी सोचा भी नहीं था वहाँ भी वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर कौन बोल सकता है लास्ट ईयर की, जिसमें मोर देन 1 बिलियन एनिमल्स हैव डाइड. जर्मनी ने अभी अब तक की सबसे वर्स्ट फ्लड्स एक्सपीरियंस करी है. मोर देन 150 पीपल हैव डाइड इन दिस. इसके अलावा जो आइलैंड नेशंस हैं वो वैसे ही डरे पड़े हैं, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है. आपने देखा भी होगा कि सिंगापुर जैसी सिटी प्लान कर रही हैं, एडवांस डेवलपमेंट्स कर रही हैं इसी सेक्टर में, क्योंकि जितने भी आइलैंड नेशन है वो एक मेजर रिस्क पर है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम. ये सब तो रहे इंसिडेंट्स की एक स्टडी, लेकिन इस सबसे निकल के क्या आ रहा है कंक्लूजन? 2 कंक्लूजन है मेरे हिसाब से. नंबर 1, हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हैं. हम लोग इसके बारे में तब तक बात करेंगे ही नहीं जब तक हमें डर नहीं लगेगा, जब तक ये आफत हमारे दरवाजे तक नहीं आ जाएगी. और नंबर 2, जितने भी नेशंस के लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स, पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि वो दे आर डूइंग इनफ फॉर दिस, दे आर क्लियरली नॉट डूइंग इनफ एंड मोर हैज़ टू बी डन राइट नाउ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज होता क्या है. क्लाइमेट by a definition of our geographic book is the sum of all weather pattern of a big geographical region over a period of time. जैसे इंडिया का क्लाइमेट एक डिफरेंट होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में डिफरेंट क्लाइमेट है, आर्कटिक में डिफरेंट क्लाइमेट है. तो ये तो होता है क्लाइमेट. क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है? वेल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से एक ड्रास्टिक चेंज आता है जब इस क्लाइमेट पैटर्न में टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाना, रेनफॉल का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में साइक्लोन्स का आना, विंड पैटर्न का चेंज होना ना, और इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब एक इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज की. द सिंगल मोस्ट फैक्टर दैट इज इन्फ्लुएंस्ड विद एवरी अदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर. रिसेंटली IPCC की एक रिपोर्ट के हिसाब से वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द बार. जो हमें पहले ही क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक्शंस लेने चाहिए थे वो अब तक नहीं लिए गए हैं, और एक्शन ले भी लेते हैं तो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं. IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों का जो एम था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें रोक के चलना है, बिकॉज अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक्शंस नहीं लिए गए तो इट कैन एक्सीड टू 2 डिग्री बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. अब इस रिपोर्ट के हिसाब से 2040 तक ये टेम्परेचर अचीव हो जाएगा. द ग्लोबल टेम्परेचर इज़ 1.1 डिग्री मोर देन इट वॉज इन द प्रीवियस सेंचुरी. July 2021 was the hottest month in the entire recorded generation. Year 2020 was the hottest year on record. इसके अलावा जो अब तक के सबसे hottest year रहे हैं टॉप 10, उसमें से 7 तो इसी डेकेड के हैं, 2010 से 2020 के बीच. So you get the idea. We are living in this crisis of our own making. Now let me make you understand कि क्यों एक सिंगल मोस्ट फैक्टर टेम्परेचर राइज की वजह से बाकी फैक्टर भी अफेक्ट होते हैं. देखिए, पहले बात करते हैं वाइल्ड फायर की. वाइल्ड फायर वैसे एक बहुत ही नेचुरल साइकिल है.
वो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में पहले भी आया करती थी, क्योंकि जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ के लो प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से और डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से जितनी भी ड्राई बुशेस होती हैं वो उनमें आग लग जाती है और वाइल्ड फायर क्रिएट हो जाती है, जो एक्सपेंड करती है। हो क्या रहा है कि एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये ड्यूरेशन वाइल्ड फायर की बढ़ती जा रही है। अब वाइल्ड फायर की ड्यूरेशन बढ़ेगी तो इट्स इक्विवेलेंट टू कि मेरे पास एक इन्फिनिट रॉड है और मैं उसको ज़्यादा देर तक जला सकता हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा उसको जलाऊंगा वो तो उतनी ज़्यादा जलेगी ना। तो वही बात है कि ये ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई है मोर देन 3.5 months। इसकी वजह से अ बिग पार्ट ऑफ यूएस आर ऑलरेडी बर्न्ड। अब यही वाइल्ड फायर सिर्फ यूएस तक ही लिमिटेड नहीं है, उन रीजन्स में जहाँ अब तक वाइल्ड फायर्स नहीं आई वहाँ भी आ रही है, बिकॉज यूरोप का और जो अपर सब ट्रॉपिकल के रीजन्स है वहाँ का ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एवरेज टेम्परेचर यूएस में, पेरिस में, आपको याद होगा लास्ट ईयर पेरिस में एवरेज टेम्परेचर वाज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। और पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर ही जा रही हैं, ग्लोबल सी लेवल इंक्रीज करता ही जा रहा है। इवॉक्स की एक वीडियो है, आपको ये चेक करनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आर्कटिक की आइस शीट किस अनप्रेसिडेंटेड रेट पर मेल्ट कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लड्स और हरिकेन्स की। देखिए फ्लड्स का रीज़न बहुत सारे हैं, जो प्राइम रीज़न ये होता है कि रेनफॉल ज़्यादा होनी। अब अगर आप इंडिया भी छोड़िए, दिल्ली के ही पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो हीट वेव की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है और कुछ ड्यूरेशन के लिए हीट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। सेम गोज विद रेनफॉल कम टाइम के लिए होती है लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है। दैट विल बी द न्यू नॉर्मल फॉर अस, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दैट इज़ हाउ क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। अब रेनफॉल के इंक्रीज होने का कारण ये है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सी सरफेस का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, सरफेस टेम्परेचर। इसकी वजह से ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, तो एज ए कॉन्सिक्वेंस रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। और एज ए ह्यूमन हमने अर्बन प्लानिंग वैसे भी कभी अच्छी नहीं करी है। जर्मनी में जहाँ सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स थे और चाइना में भी, ये सब उन रिवर्स के पास थे जहाँ अर्बन प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है, जहाँ नैरो रिवर्स थी। और नैरो रिवर्स में प्रॉपर एम्बार्कमेंट नहीं होगी तो ओवरफ्लो वो करेंगी जब रेनफॉल ज़्यादा आएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट साइक्लोन्स, इंडिया के पैटर्न में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पहले सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते थे। लास्ट ईयर का भी साइक्लोन जिसने वेस्ट बंगाल को हिट किया था वो बहुत डेवास्टेटिंग था। लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है इंडियन पेनिनसुला में। अब ये अरेबियन सी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। इस साल का साइक्लोन टॉक्टे भी अरेबियन सी में ही था। तो इसका रीज़न ये है कि अगेन क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सरफेस लेवल का टेम्परेचर ज़्यादा है। जब सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेपरेशन होता है, तो एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। साइक्लोन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लो प्रेशर जोन क्रिएटेड। इंडिया में भी जो उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियर बस्ट हुआ था उसका रीज़न यही था कि एक वाटर पॉकेट क्रिएट हो गई थी। जो ग्लेशियर जिस रेट पर किसी ने सोचा भी नहीं था वो उस हिसाब से मेल्ट हुआ, वाटर की पॉकेट क्रिएट हुई और वो ग्लेशियर अनस्टेबल हो गया जिसकी वजह से वो बस्ट हुआ। और वाइल्ड फायर का तो ऐसा केस है कि एक लूप क्रिएट हो चुका है, एक विशियस साइकिल है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, ज़्यादा वाइल्ड फायर की वजह से ज़्यादा एरिया बर्न हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है, विच इज़ अगेन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये एक लूप है और ये लूप हमने ही बनाया है और अब हम इसके अंदर फंस गए हैं एंड वी आर गोइंग डीप इनटू दिस। वेल, अब बात यह है कि हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो एक्नॉलेज कर लो कि क्लाइमेट चेंज रियल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये मानते ही नहीं। हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज बस कॉलेज और स्कूल के अंदर डिबेट का टॉपिक बन के रह गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वेल, दैट्स द कॉस्ट। और यहाँ तो मैंने सिर्फ नेचर की बात करी है, मैं वाइल्ड लाइफ पर तो आया भी नहीं हूँ। हम लोग एज ए कल्चर, एज ए रिलीजन प्रैक्टिस, एज फन एनिमल्स को के हैबिटेट को कम करते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली कल ही की एक न्यूज़ में 1400 डॉल्फिन्स हैव बीन किल्ड इन कोपेनहेगन। सी वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। चाइना एज पार्ट ऑफ इट्स पॉलिसी दे डंप देयर सी वेस्ट इन साउथ चाइना सी। इसके अलावा इस साल 2 ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ ऑयल हैज बीन लीक्ड फ्रॉम द शिप, जिसकी वजह से अगेन एक्वेटिक लाइफ इज इन डेंजर। द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एंडेंजर्ड एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हमने नेचर और वाइल्ड लाइफ को लेकर के कहीं भी जस्टिस नहीं किया है। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नेचर नोज कि जवाब कैसे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स अ क्राइसिस फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड, दैट आवर एक्शंस हैव लेड टू। अनफॉर्चुनेटली नेचर जब अपना जवाब देता है ना तो हम लोग कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नेचर का जवाब सबके लिए सेम ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वन हैज़ डन। अनफॉर्चुनेटली हमने नेचर को मजबूरी कर दिया है, बिकॉज दैट इज़ द ओनली आंसर टू विच वी रिस्पॉन्ड टू।